आज हम आए हैं ट्रॉमा सेंटर एसएमएस। जो एक्सीडेंट के बाद जो भी केसेज आते हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ से उनको तुरंत सहायता और चिकित्सा मिलती है। तो आप इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें ताकि जाने बन सके। ब्लीडिंग, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग उस समय हो रही है उसे हम किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लें तो जो उसका ब्लड का जो वॉल्यूम है उसे पूरा कर पाएँ। जैसा कि आपने जो केस हमारे डिस्कस किया है, इस केस में तो हम केवल इतना कर सकते थे कि जितनी जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटलाइज करके आईवी फ्लूइड लगाते या ब्लड रिप्लेस करते, क्योंकि उसकी जो मृत्यु हुई है आप बता रहे हो जैसे कि वो बात कर रहा था, यानी कि उसका हार्ट भी ठीक था, उसका दिमाग चेहरा में तो बिल्कुल, उसका लंग्स की सारी चीज़ काम आ रही। तो अगर उसका टाइम पे हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता तो जो ब्लड लॉस हुआ है उसकी पूर्ति हो जाती या आईवी के माध्यम से या ब्लड के माध्यम से, तब ऐसे केस को बचाया जा सकता था। दूसरा जैसे कि आप बता रहे हो कि क्रश इंजरी है, तो अगर हमें एक्टिव ब्लीडिंग कहीं से दिख रही है, ब्लीडिंग होती हुई दिख रही है, उसको तो किसी ने रोकी नहीं, तो उस पॉइंट को प्रेशर के माध्यम से वो उठाया नहीं कई देर तक तो उसका ब्लड तो लॉस होता है। तो हमें वो पॉइंट जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वो आइडेंटिफाई करना था और वहाँ पे प्रेशर और कुछ नहीं तो आप हाथ लगा के ही बैठ जाते जब तक कि डेफिनेटिव मेडिकल केयर उसके पास नहीं आ जाती, तब हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं। पुलिस की गाड़ी में वो उठा के ले गए तो वो उठाने में भी काफ़ी वहाँ जो हैंडलिंग होती है ना, मिस हैंडलिंग, मतलब एक एक्सीडेंट में जो चोट लगी है वो हो सकता है उससे वो व्यक्ति बच जाए, मगर जो हैंडलिंग के माध्यम से लगती है, जब हम उस पेशेंट को शिफ्ट करते हैं उस दौरान भी सेकेंडरी इंजरी जो लगती है वो भी कई बार बहुत घातक होती है। तो ऐसे केस को हम केवल क्या है कि ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम प्रेशर के माध्यम वो बच सकता था, बिल्कुल इस तरीके से वो चाहे वो कितना भी डैमेज हो सब अंग बाहर कर। ये तो बात की चीज़ है। कई बार अभी आप ऊपर जाएंगे तो एक केस देखेंगे कि यहाँ से एम्पुटेशन हो रखा है, यहाँ से नीचे के दोनों पैर गए हैं, ऐसे ऊपर आई में 2 केस बढ़ती है इस समय है, तो ये पूरा चला गया। उसके बाद भी ब्लीडिंग कंट्रोल हुई। अब ठीक है वो किस तरीके से अपनी लाइफ बसर करेंगे, मगर जिंदा तो रह सकते हैं। सही। तो अब फायदा नुकसान तो जैसे हम जैसे ट्रैफिक में है, सबसे पहले हमें वो मिलता है बंदा, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब भी कोई एक्सीडेंट का केस हम देखते हैं, बिल्कुल हमारे आपने देखा कि एक्सीडेंट हो, तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो काम करना है कि वो जो व्यक्ति है उसकी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना है इस तरीके से। इससे पहले मैं आपको वो जिस पे शुरू में डिस्कशन किया था उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ वो चीज़ रिलेट करती है। मंत्री जी के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि किस तरीके से वो मर गए होंगे। क्या हुआ था, एक बहुत सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्लिक अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, यानी कि एक ये सीधी हड्डी है तो इसे ऐसे तिरछा कर दीजिए तो ये तो ऑब्लिक हो गया। अनडिस्प्लेस्ड मतलब ये हड्डी ऐसे की ऐसी ही है मगर इसमें फ्रैक्चर है, कोई डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ। इसी तरीके का फ्रैक्चर उनकी स्पाइनल कॉर्ड में तीसरी और चौथी जो हड्डी कहलाती है वहाँ पे हुआ, जिसे क्या बोल रहे हैं हम, ऑब्लिक अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने के बाद क्योंकि उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं किया था तब तक वो ठीक थे। उन्होंने सारा संवाद किया अपने ड्राइवर से, उसके बाद उन्होंने डिक्टेट किया, गाड़ी साइड में लेके गया ड्राइवर और बातचीत की। मगर उसके बाद जब उन्होंने पानी मांगा और पानी मांगने के दौरान उन्होंने जो मूवमेंट किया, मैसिव मूवमेंट किया अपनी गर्दन का, यानी कि एक्सटेंशन में गर्दन, तो जो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर था वो डिस्प्लेस्ड में चेंज हुआ। और जैसे ही वो डिस्प्लेस्ड में चेंज हुआ तो ये जो मैंने जो जगह बताई आपको C3, C4, C5, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है हमेशा। यहाँ पर अगर चोट हो आपको तो ये तक ध्यान रखना है कि हम हमारी मेडिकल की भाषा में बोलते हैं सुप्रा क्लेविकला, इस क्लेविकल से ऊपर की अगर चोट है तो आपको गर्दन को स्थिर बनाए रखना है जब तक कि वो डेफिनेटली कैसे स्थिर रखें, जैसे हमारे पास उस समय कुछ ऐसी चीज़। बिल्कुल, अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता है तो अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो आप अपने हाथ के माध्यम से इस तरीके से ये तो ये सपोर्ट हो गया। बिल्कुल, ये अब ये हिलेगा। ये आपको तब तक जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती है और एम्बुलेंस में कॉलर नहीं मिल जाती है, कॉलर नहीं लगा देते हैं, या दूसरी चीज़ हम लगा सकते हैं, आपको कुछ नहीं मिला तो 2 ईंट ली ब्लॉक्स लेते हैं, ये साइड में लगा दिए तो एम्बुलेंस कर दिया।
कई बार इवन यहाँ तक हम कर सकते हैं कि कोई गत्ते की कोई चीज़ मिली, गत्ते को आप फोल्ड कीजिए और इस तरीके से कार्टून जो होता है ना, हाँ कार्टून उसको और इस तरीके से हम गर्दन को इमोबिलाइज कर सकते हैं। पंखे के डिब्बे उब्बे एकदम परफेक्ट सा था। बिल्कुल। तो जो बहुत इतनी छोटी चीज़, इतना छोटा ट्रीटमेंट कि अगर जिस केस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वहाँ पे उनको कोई दवाई और गोली नहीं दी गई होती, कुछ भी नहीं किया गया होता, सिर्फ उन्होंने ये किया होता कि अपनी गर्दन को हिलाया गया होता और कॉलर लगाई होती, तो किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी और वो जिंदा रहती। तो जैसे हमारे वाले केस में जैसे उस बच्चे के यहाँ उसका ये जो एरिया था पीछे का वो क्रैश हो गई, इतना बड़ा बस है तो हाँ, तो वहाँ तो आपको वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि ये जो जगह आपने बताई है यहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी वेसल्स जिसे हम इंफीरियर वीना कावा बोलते हैं, जो कि नीचे से ब्लड लेके जाती है, वो यहाँ से निकलती है। एक्चुअली वो ओपन हो गई और उसमें से जो ब्लड निकलता है वो इस तरीके से निकलता है जैसे कि टैप वाटर, आपने नल खोल दिया, नल की टूटी, तो इस तरीके से उनका बहुत ज़्यादा ब्लड है। तो वो उस समय जैसे कोई होता समझदार, हाँ, समझदार होता तो वो उसको रोक देता, चाहे हाथ से रोक, हाथ से या ही कोई रोक प्रेशर से तो बांध, कोई कपड़ा मिलता है, जो भी चीज़ ढीला कपड़े से बांधना चाहिए, उसे रोक देते तो वो जो ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही थी वो रुक जाती उसकी। आप समय बता रहे हो कि आधे घंटे का समय लगाया, मतलब 1.5 घंटे तक, तो इतना तो ब्लीडिंग नहीं हुई है उनके, जो साहब बता रहे हैं उसके ब्लीडिंग नहीं है, वो ओनली फॉर अंदर से फट गया, अंदर से फट गया, टायर ऊपर से निकला। ऐसे मेरे पास केस मैं 10 हैंडल कर चुका हूँ, हाँ, और जिसमें 2-4 केस बचे हैं। डॉक्टर साहब बताया साहब इसकी आंखें फट सकती है, तुरंत ऑपरेशन हो गया ना, तो फिर भी वो उसकी गुंजाइश से बच सकता है, वरना ऐसा आदमी नहीं बच पाता। बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर हमारी तो कोशिश है ना ऐसे लोगों को बचाने के लिए तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम यहीं पे अपने हेड डाउन कर देंगे, आपने तो खाली उसको संभाला, ये ज़्यादा उसमें नॉलेज है। ऐसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये दोनों यहाँ से आप ऊपर चलिए, इस तरीके का केस भी मिलेगा जिसके नीचे से पार्ट है ही नहीं, मगर वो बचा हुआ है। मतलब वो वो इसलिए 1.5 घंटे तक अगर बात कर रहा था तो उसको अगर काफी अच्छे, मतलब उसके वाइटल ऑर्गन्स थे वो तो सारे ही सेफ थे, उसका दिमाग भी सेफ था, उसका हार्ट भी ठीक था, उसका लंग्स भी ठीक था, लीवर भी, किडनी भी, ये सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो तो ठीक ही थे ना उसके। मगर वो जो गया, इसके अलावा एक चीज़ और, ये तो एक केस था जिस पे हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से माननीय मंत्री जी केवल अपने नेक मूवमेंट की वजह से और क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी कि उन्हें इस तरीके से नहीं करना है, तो हमें हमेशा क्या करना है, जब भी किसी एक्सीडेंट को देखते हैं तो इमोबिलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, सबसे पहले उसकी हमें गर्दन को स्थिर करो। गर्दन को स्थिर करना है। दूसरे केस के बारे में भी अभी हमने चर्चा की थी थोड़ी देर पहले, वो बच्ची वाली, उसमें जो आप बता रहे हो इस तरीके के बहुत सारे केस आते हैं। जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो ब्लड आपको 2 जगह खोजना है। कोई बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ तो मेडिकल की भाषा में कहते हैं कि ब्लड ऑन द फ्लोर और 4 मोर कैविटीज। अगर आपको ब्लड एक्सीडेंट की साइड पे नहीं मिलता है और वो विक्टिम, वो व्यक्ति, वो घायल आपको किस तरीके का नज़र आ रहा है कि हाथ पैर उसके ठंडे पड़ रहे हैं, पीला पड़ रहा है, जैसे मतलब पीला पड़ रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं और शॉक में जा रहा है, आप कह सकते हैं, दिमागी रूप से भी कंफ्यूज हो रहा है, बात बिल्कुल बेहोशी में भी जा रहा है, तो वो किस कारण से जा रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि केवल एक्सीडेंट के बाद होने वाली चोट की वजह से जा रहा है। अब उसके वाइटल्स आपको सारा सुरक्षित नज़र आ रहा है, ब्लड आपको रोड पे नज़र आया नहीं, तो ब्लड कहाँ गया, ये शॉक में जा रहा है तो ब्लड लॉस की वजह जा रहा है।